संसद में राहुल जी ने संविधान एक बात उठा दी कि हम संविधान के बचाव की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मनुस्मृति के नाम पे संविधान को बदलने की कोशिश है। तो ये क्या है? नहीं देखिए अजय जी, ये ना सब बेसिर पैर की बातें हैं और केवल एक क्लास को टारगेट करके इस तरह का वक्तव्य दिया जाता है। देखो आज उनका ये सच्चाई है कि उनका वोट बैंक खिसक गया है, और सब कुछ खिसकने के बाद भी एक चीज जो उनके साथ एकदम खड़ा है, एकदम जोर से उनको पकड़ के, वो है उनका माइनॉरिटी वोट बैंक। और अगर आप देखेंगे कि जो भी बीजेपी के अगेंस्ट जहां जो लड़ाई में सबसे आगे है, उसके साथ माइनॉरिटी खड़ा है। और इस साइकोलॉजी का जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दल फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो रिएक्शन और हम लोग बार बार क्रिया प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो जो ये है अल्टीमेटली अगर एक पक्ष ऐसा बोलेगा, तो अगर बीजेपी बहुत बहुत डीपली जाके खुद भी बीजेपी के बड़े नेता अगर इस तरह का बयान ना दे, तब भी वो जो रिएक्शन में आपको होगा क्या कि एक दूसरा वर्ग जो है वो पोलराइज करता है बीजेपी की तरफ। तो ये जो इस तरह का बयान हमको लगता है कहीं ना कहीं तो बीजेपी को भी सूट करता है। अब अगर आप इनडायरेक्टली बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, मैं उसमें किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि आज के दिन में माइनॉरिटी और मेजोरिटी इस तरह का जो डिबेट सामने आने लगा है या हर तरह की चर्चाएं होने लगी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, अब आप बात करिए जब नेचुरल ग्रोथ होगा, हम लोग का मैनकाइंड का जो नेचुरल ग्रोथ होगा, तो ये संख्या ऊपर नीचे नहीं होगा। ये एक ही ज्योग्राफी है। यहाँ ऐसा नहीं है कि और जो आबादी बढ़ता है या घटता है, उस जो बहुत सारा फैक्टर है, तो वो सब फैक्टर कॉमन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक खास क्लास या एक कास्ट या एक वर्ग या एक जाति के लोग लगातार बढ़ते रहे और दूसरा घटता रहे। ऐसा होता नहीं है। पूरा भारत के संदर्भ में एक होना चाहिए ये स्केल और ये डेटा। तो अगर बंगाल में भी अगर ये 33% है और देश का 17% एवरेज है, और पूरे पैन इंडिया की अगर हम बात करें और या 1947 से अगर आज तक देखें, तो जो ग्रोथ रेट का जो बार बार डेटा आता है, तो कहीं ना कहीं ये दो ही चीज को इंगित करता है। या तो एक कन्वर्शन का रेट है या अपना बर्थ रेट है। तो दोनों दोनों फैक्टर मिलाकर कहीं ना कहीं मुस्लिम आबादी में प्रतिशत में तो बदलाव है। जो मूल बदलाव जिसको हम लोग बोलते हैं, मूल बदलाव तो हो रहा है। और उसके बाद का स्थिति बांग्लादेश में आज हम लोग देख रहे हैं। जब आप माइनॉरिटी मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, इसी चीज को पूरा चेंज कर दीजिएगा। आज अगर हम हिंदू को मेजोरिटी बोले और मुस्लिम्स को माइनॉरिटी बोले, तो जो शांति है, इसी तरह का क्या शांति बांग्लादेश में है? तो मैं बोलूंगा नहीं है। पाकिस्तान में है तो मैं बोलूंगा नहीं है। पाकिस्तान में परसेंटेज अगर आप 1947 से आज तुलना करेंगे, तो जो वहां माइनॉरिटी है, जो भारत में मेजोरिटी है, वो लगातार घटते चले गए। लेकिन उसका उल्टा भारत में बढ़ रहा है। लेकिन नहीं, ठीक है, बहुत हम मानते हैं कि सब भारतीय हैं और सबको साथ रहना है, सबको बहुत प्यार मोहब्बत से रहना है, नॉर्मल कोर्स होना है। लेकिन जो उस खास करके अगर आप माइनॉरिटी से हैं और माइनॉरिटी होते हुए अगर आप इस तरह का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते हैं, तो ये खराब है अजय जी। सबसे बड़ी बात है कि ये खराब है। बल्कि अगर कोई दूसरा बोल रहा होता तो इन नेताओं को सामने आना चाहिए था और बोलना चाहिए था एज ए गार्जियन, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब एक है। यहाँ कहाँ आ गया कम्युनिटी, कहाँ आ गया जात पात, कहाँ आ गया माइनॉरिटी, कहाँ आ गया मेजोरिटी। और ये जो जैसे ममता बनर्जी को सामने आके कुछ ना कुछ सफाई देना चाहिए, लेकिन वहां टीएमसी के बाकी लीडर्स भी उनको डिफेंड कर रहे हैं। दुख इस बात का है अजय जी। नहीं, मेरा इसी पे एक और सवाल उठता है कि जैसे झारखंड में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान बांग्लादेशी मामला उठाया था कि बांग्लादेशी कन्वर्जन, जो बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेटर्स है। दूसरी तरफ आप जाएं तो वक्फ के अमेंडमेंट की बात जब आई थी, तो नीतीश जी भी थोड़े शांत हो गए थे, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि ये वोट्स का मामला हो जाता है ना, ये वोट्स का मामला हो जाता है। क्या हमारे राजनेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने 5 साल के लिए, अपने 2 साल के लिए, अपने 10 सालों के लिए, जो भी जितने दिन रहेंगे, वही है ना उनकी राजनीति। पर ये देश तो 10 साल 5 साल के लिए नहीं है। यहां आम जनता के बीच अगर ये तफरका, ये डिफरेंसेस कास्ट लाइन पे, रिलीजियस लाइन पे हो जाता है, तो हमेशा के लिए बन जाएगा। और शायद एक डर का माहौल
आम जनता के बीच, समाज में फैल जाएगा। इन नेताओं को क्या समझ में नहीं आता जो हम बात करते हैं? हम आम जनता की बात करते हैं, आम जनता को समझ में आता है। पत्रकार कहीं ना कहीं, मीडिया भी फेल करता है इन बातों पे। क्या आपको नहीं लगता कि इन राजनेताओं को, खासकर आम जनता को, यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर इस तरह की बात आप चुनाव के दौरान करते हैं, अपने भाषणों में करते हैं, तो हम आपको टोटली बॉयकॉट करते हैं, बैन करते हैं। पर हम क्यों नहीं खड़े होते? क्या हमारी मजबूरी है? क्या हम राजनीति से अलग हैं, सिर्फ सिलेक्टिव चुनाव में जाते हैं, ना कि इलेक्टिव चुनाव में? जी नहीं, देखिए क्या है, इन सब मुद्दों को ना बहुत बहुत सारे चीजों से जोड़ दिया गया है। अगर आपकी सुरक्षा से जोड़ दिया जाएगा, मतलब अब आप समझिए माइंडसेट है ना, ये आपको कैसे आपका ग्रूमिंग करता है, कैसे आपको धीरे धीरे इंजेक्शन देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपकी सुरक्षा से जोड़ दूंगा कि अगर आपकी तादाद ज्यादा होगा तो आप सुरक्षित होंगे, तभी आप सुरक्षित होंगे। आप गरीब हैं, कोई बात नहीं, आपको काम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपके पास घर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वंश बढ़े, आपके लोग आगे बढ़े, आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहे, तो आपकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बहुत खाली जो खाली बयान हम लोग देखते सुनते हैं वहां तक सीमित नहीं है अजय जी। ये अंदर खाते भी बहुत तरह से माइंड जो आप बोलते हैं वो चल रहा है उनका काम हर जगह। जैसे जो जो भी, जैसे झारखंडी है तो हम लोग जो कन्वर्सन है, हम लोग अपने आंख के सामने कन्वर्सन होता हुआ देख रहे हैं। कानून हम लोग के यहाँ बना हुआ है कि ये जुर्म है, लेकिन आज तक किसको सजा मिला है? कभी किस मैटर पे इंक्वायरी होता है? तो देखिए कहीं ना कहीं ये अंदर खाते एक बहुत बड़ा, जिसको बोला जाता है कि एक थर्ड पार्टी कहीं दूर से इस पर खेल रहा है, तो वो मैं मानता हूं कि वो हो रहा है कहीं ना कहीं। ऐसे अचानक से ये माइनॉरिटी मेजोरिटी, उनका परसेंटेज इनका परसेंटेज, उनके साथ जस्टिस अपने साथ इनजस्टिस, ये सवाल अपने मन से नहीं उठता है। अब आप बताइए, इंडियन कोर्ट्स है, मैं मानता हूं कि सारा कोर्ट्स जो है हम 100% न्यूट्रल है, लेकिन अगर उसका भी आप एनालिसिस कीजिएगा, हर जजमेंट का एनालिसिस कीजिएगा, अगर आप हर चीज का एनालिसिस कीजिएगा तो आप परिवार में नहीं रह सकते हैं अजय जी। आप दूर की बात छोड़िए, अगर आपके हर वक्तव्य का मतलब निकालने लगे तो हम लोग 1 घंटे लगातार आपस में बैठ नहीं सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अब आप हर जितना जजमेंट है उसका आप ऑपरेशन करेंगे, उसका क्या मतलब है? एक जजमेंट से दूसरे जजमेंट को आप जोड़ेंगे, एक सर्कमस्टेंसेस से दूसरे सर्कमस्टेंसेस को जोड़ेंगे। तो और ये हर चीज किसी के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए, और आपको कभी कभी मानना भी पड़ता है कि जो न्याय मिल रहा है, जो न्याय प्रणाली वो भी लेयर में है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्ट है, आपको इंजस्टिस मिल गया, एक के बाद दूसरा लेयर, दूसरा के बाद तीसरा लेयर, और भी बहुत सारा फोरम है भारत जैसा देश में। तो उसमें भी बात हो रही है कि जजेस भी माइनॉरिटीज की संख्या बढ़नी चाहिए। आप इसको इसी चीज को आप दूसरे भाषा में भी बोल सकते हैं, बोलने का कई तरीका है। राजनीतिज्ञों के पास शब्दावली की कमी नहीं है। जहां जहां आप देखेंगे कि जैसे मान लो चुनाव के समय में चुनाव आयोग कुछ कुछ शब्द पे बैन किया हुआ है, या मान लीजिए पार्लियामेंट की भाषा का भी शब्दावली है कि इन शब्दों को आपको यूज नहीं करना है, इन शब्दों को आपको यूज करना है। तो इनको मालूम है बिना यूज किए भी वो मैसेज कैसे हम दे दें। ऐसा नहीं है कि किसी के डिक्शनरी में शब्दावली की कमी है जय जी। तो अगर इस तरह की शब्दावली यूज की जा रही है, इस तरह का बात किया जा रहा है, तो ये जान के बोला जा रहा है, जानबूझकर बोला जा रहा है। और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा, जैसे अगर अभी टीएमसी के एक मेंबर बोल रहे हैं, या उनके मंत्री बोल रहे हैं, या उनका मेयर बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी का थिंक टैंक का भी सह है, और ये लॉन्ग टर्म का प्लानिंग और लॉन्ग टर्म का अपनी रणनीति का पार्ट है। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो आज के दिन में आप एक एक वक्तव्य जिसपे अगर कंट्रोवर्सी हो जाए, तो अगर आप जैसे महाराष्ट्र पर ध्यान देंगे तो जहां जहां जिन जिन नेताओं ने कंट्रोवर्सी भाषण दिया था और वो पार्टी को सूट नहीं किया, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। ये क्राइटेरिया बना। अगर आप उनके वक्तव्य के बेसिस पर उनको अगर आप पनिश करेंगे, राजनीतिक उनको अच्छा चेयर नहीं देंगे, मलाईदार चेयर पे नहीं बैठाएंगे, तो उनका दम नहीं है अजय जी की वो इस तरह का बयान दें। तो मैं मानता हूं कि ये पूरा एक ग्रुप है, और बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म राजनीति, शॉर्ट टर्म राजनीति, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। और जबकि उनका वोट बैंक को उनसे पूछना चाहिए कि आप चुनाव में मेरा वादा जो किए हैं, तो मुझे घर क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे राशन क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की बात वो नहीं पूछेंगे, वो इसी से खुश होंगे कि मेरा नेता मेरे लिए कर रहा है। दुर्भाग्य इस बात का है। उनको अगर आप शिक्षित, उनके लिए आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि अगर हम पहला दिन इतना लोग पढ़ते थे, आज हम लोग पढ़ना क्यों कम कर दिए?
पहले आप अगर मैं बात लिस्ट गिनाने लगूं तो आपको बहुत बड़े बड़े लोग हर कम्युनिटी से, हर धर्म से, हर लोग आपको मिल जाएंगे। अगर उसकी संख्या घट रही है तो क्यों घट रही है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं कि जज की बात की, वो क्यों नहीं बोले कि कलकत्ता में सारे डॉक्टर्स मैं चाहता हूं कि मुस्लिम हो? वो क्यों नहीं बोले कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल के टीचर्स मुस्लिम हो? ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं वो? क्योंकि ये बात उनको सूट नहीं करता है अजय जी। ये बात करेंगे तो भाई टीचर्स बनने के लिए उनके कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो उनकी बात सुनेंगे नहीं अजय जी, फिर उनको नेता नहीं मानेंगे, फिर उनके कहने पर उनको वोट नहीं देंगे। तो देश जो है उनको बेसिकली भ्रमित किए रहना है, उनको ऐसा लगे कि मैं आपका शुभचिंतक हूं और इनका अपना काम इन लोगों का होता रहे। अजय जी। हाँ, तो मेरा, चलिए अब इसी के साथ हम समाप्त करते हैं विद अ स्मॉल लाइन कि ये भ्रमित करने वाले नेताओं से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये जो नेता है ना, अपनी राजनीति को सेंकने के लिए सिर्फ इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं कि माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, किसी धर्म के हो। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो, किसी जात का हो, इनका बस एक मकसद होता है, अपने सत्ता को बचाए रखना और आम जनता को अपने साथ रखना, किसी ने कारण से उनको इलिटरेट रखना, उनको इतने मजबूर कर देना कि वो उनके साथ रहे। पर हमें यह सोचना होगा आज की तारीख में कि इन नेताओं के पीछे कितने दूर तक जाएं और क्या हमारा विवेक कहता है उस पे हम काम करें। चुनाव के दौरान हम अपने उस कैंडिडेट को चुने जो हमारे विकास की बात करता हो, ना कि इन छोटे छोटे चुनिंदे फालतू के शब्दों का प्रयोग करता है अपनी राजनीति के लिए। जी धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इन्हीं मुद्दों पे फिर आपके पास आते रहेंगे। देखते रहिए। धन्यवाद जी नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।